ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 जून की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की और स्थापना के कार्य में जो मददगार बने, वो बाबा को, शिव बाबा को अति प्रिय लगते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि उन्होंने कांटों से फूल बनाने की बहुत सेवा की। कांटा उन्हें कहा जाता है जो दुख देते हैं, खुद भी दुखी रहना, औरों को भी दुख देना। चाहे काम का कांटा लगाएं, चाहे क्रोध का लगाएं, पर दुख देना उनका कार्य है। और फूल फूल उन्हें कहा जाता जो औरों को सुख देते। वास्तव में किसी बगीचे में जाओ, जब गुलाब के फूल लगे होते हैं या कोई भी फूल देख के मन एकदम खुश हो जाता है। तो बाबा कहते तुम्हारी जिंदगी भी फूल समान होनी चाहिए। हाँ, चाहे तुम कमल का फूल बनो, चाहे तुम गुलाब का फूल बनो, खुशबूदार फूल बनो, लेकिन बाप का नाम तो बाला करो। तो इसलिए बाबा ने कहा कांटों से फूल बनाने की जिन्होंने बहुत सर्विस की है, वो बाबा के मददगार बनते और वो प्रिय बनते। उन्हें बाबा, फिर बाबा ने आज तो ग्रेड बताए। देखो बच्चे, सबसे नंबर 1 तो है तुम्हारा ब्रह्मा बाबा, फिर नंबर 1 गई मम्मा, फिर बच्चे, फिर देखो ग्रेड तो होते हैं ना, फिर सेकंड ग्रेड चालू होता है। तो बच्चे, ये सब बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना उच्च पद पाते। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। आज बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करो जो तुम बहुत ऊंचा पद पाओ। किसी तरीके से हमें पुरुषार्थ में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। एड़ी से चोटी का पुरुषार्थ जोर लगा के फुल पुरुषार्थ करना है, ऐसा बाबा ने बच्चों। और पुरुषार्थ में क्या प्लान करना है? चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी, सेवा में भी। तब उस पुरुषार्थ पे हमें नंबर मिलते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया भी जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ग्रह। आज दिल में छपने वाली बात थी जो बाबा ने कहा सबसे पहले तो ब्रह्मा बाप ने सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़कर एक शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ गया। ऐसे ही तत्व तुम भी फॉलो फादर मदर करो, तब तुम भी वैसा ही श्रेष्ठ पद पाएंगे। आज का गीत था मुरली में, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को कहते क्रिएटर। किसको क्रिएट किया? मुख वंशावली। देखो बच्चे, ये सब मुख वंशावली रचे ना, ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम सब आत्माओं को क्रिएट किया। ऐसी सुंदर वंशावली क्रिएट किया। तो किसके द्वारा? पहले पहले मेरा नंबर 1 मुर्गी बच्चा, बाबा ने कहा ब्रह्मा, इसके द्वारा बाबा क्रिएट करता है। तो ऐसी क्रिएशन करने के फिर भी ये मेल ठहरा, इसलिए बाबा ने कहा कि फीमेल को भी रखा है, मम्मा को भी रखा है, जगदम्बा, जिसके द्वारा ऐसी मुखवंशावली रची। तो वो बच्चे, तुम बच्चों को भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। नई दुनिया की स्थापना के लिए तुम्हें एक नई वंशावली जो बाबा क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मददगार बन के उच्च पद पाना है। तो बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, ये लड़ाई जो तुम्हारी है माया के साथ है और इस लड़ाई में तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। देखो, तुम्हारी मम्मा ने भी विजय प्राप्त की, मम्मा बाबा ने विजयी बने ना। लेकिन ये लड़ाई का जो गायन, ये बच्चे लड़ाई तो सारे विश्व में महाभारी लड़ाई लगकर तो परिवर्तन होना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, इस लड़ाई में हाँ क्या कहा जाता है? गायन है, कौरव यादव सब इस कुल का विनाश हुआ और पांडवों को राजभाग मिला। तो वही टाइम बच्चे फिर पुनः रिपीट हो रहा है कि ऐसा अब लड़ाई के बाद बाबा ने कहा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। आज बाबा ने कहा तुम बच्चियां चिड़ियाओं की तरह सारा ज्ञान के भू भू करके सागर को हप कर लेती हो। कहा है ना, चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। ये अभी का गायन है। तुम आत्मा रूपी चिड़िया भू भू करके सारा सागर हप कर लेती हो
और भू भू करके औरों को भी आप समान बना देती हो। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पढ़ाई जो होती है ना, वो पवित्रता में होती है, तो ब्रह्मचर्य में होती है। इसलिए पवित्र बुद्धि में इतना ऊंचा ज्ञान, ये पवित्र बुद्धि में ही बैठेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। तुम्हारा बर्तन बड़ा शुद्ध होना चाहिए। आज बाबा ने गहराई की बात जो बताई, जैसे मैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं, इसी तरीके बच्चे शंकराचार्य ने जो संन्यास धर्म स्थापन किया, तो शंकराचार्य द्वारा नई आत्मा ने वास्तव में संन्यास धर्म स्थापन किया। जो भी धर्म स्थापक आते हैं, तो जो दिखाया जाता है उसने नहीं, उसके द्वारा कोई नई आत्मा ऊपर से आके उसने उस धर्म की स्थापना की। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, रूप बसंत कहते हैं। आज जो गहराई की बात बाबा ने सुनाई, दिल में छपने वाली, बाबा ने अक्सर रूप बसंत तो बच्चों को कहते थे बाबा। आज बाबा ने कहा रूप है शिव बाबा, और बसंत बन के ज्ञान रत्नों से तुम बच्चों की झोली भरते हैं। बच्चे, गाया जाता है ना, भर दे झोली, हाँ द्वार खड़ा है शिव भगवान, भगत भर दे रे झोली। तो बच्चे वास्तव में कौन सी झोली? वो झोली तो है कि द्वार खड़ा है भगवान, अर्थात भोलानाथ शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरी झोली भरो। किससे? ये 5 विकारों को छोड़ो, ये मेरी झोली में डाल दो, विकारों का दान कर दो। क्योंकि दान करेंगे तो दे दान तो छुट्टे ग्रहण, फिर तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा, नहीं तो ये नहीं छूटने वाला। तो वास्तव में ये है भर दे झोली जो कहते हैं। लेकिन बाबा आके अभी तुम बच्चों की जन्म जन्मांतर के लिए ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। इस संगम युग पर जिनकी झोली सदा भरी रहेगी, सारा कल्प, आधा कल्प तो क्या, सारा कल्प वो धनवान रहेंगे, क्योंकि ज्ञान रत्नों से संगम पर भरपूर है। तो पूरा कल्प वो धन से भरपूर, उनको धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। बाबा ने कहा ये तुम्हारा जो कुल है, भले छोटा कुल है, पांडव मुट्ठी भर थे, लेकिन बच्चे अब ये वृद्धि होता जाएगा, पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत वृद्धि होनी है। आज बाबा के बड़े अच्छे अच्छे टाइटल आए। ऊंचते ऊंच बाप है क्रिएटर, वो क्रिएट करते हैं। किस चीज को क्रिएट करते हैं? स्वर्ग का रचयिता है स्वर्ग, और बच्चे उसे हेवनली गॉड फादर भी कहते हैं। तो इसलिए इस वक्त आके हेवन की स्थापना करते हैं। ऐसा हेवनली गॉड फादर जिसको तुम जन्म जन्मांतर पुकारते आए, हे भगवान एक सेकंड की दृष्टि तो दे दो, वो आज साक्षात तुम्हारे सामने विराजमान है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ड्रामा अनुसार सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ अनुसार ही धारणा होती है, उसी अनुसार ही उच्च पद मिलता है। तो तुम बच्चे अगर अब उच्च पद पाएंगे, कलप कलप तुम्हारा वही उच्च पद हो जाएगा। ये बाबा ने आज मधुरता पे भी समझाया कि बच्चे बाप समान मीठा बनना है, मीठा बन के औरों को भी बनाना है, और कोई को कांटा नहीं लगाना है। देखो बच्चे, उसमें भी, वहां पर भी पहलवान होते हैं, नंबरवार होते हैं, यहाँ पर भी चीफ कमांडर कमांडर। बाबा ने आज जगदीश बच्चे को याद किया। देखो बच्चे, वो है मुख्य लिखने में सबसे आगे, तो कितना बड़ा वरदान बाबा ने दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे फर्स्ट नंबर में तो ब्रह्मा मम्मा है, लेकिन समर्थ उस्ताद की श्रीमत पर चल, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे, और फिर कभी भी हार नहीं खाएंगे। तुम्हें कभी भी हार नहीं खानी है, बल्कि माया आपके गले में हार पहनाए। आज के मुरली में वरदान था, सम्मान के साथ निर्माण बनने वाले, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। सम्मान के साथ निर्माण, इन दोनों का बैलेंस सम्मान में भी रहे, और सदा निर्माण चित्त बन के रहे। निर्माण बनने वाले ही औरों को मान देकर और निर्माण का कार्य कर पाएंगे। इसलिए सम्मान बहुत हो, मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ऊंचा, लेकिन निर्माण भी बहुत हो। हाँ, निर्माण सबको रिस्पेक्ट देते हैं,
और रेस्पेक्ट देने वाले खुद रेस्पेक्टफुल बन जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा ही बनना है। आज की मुरली में स्लोगन था, बाप दादा की स्नेह की दुआएं, पलते रहो उड़ते चलो यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा की स्नेह की दुआओं से सदा पलते रहो उड़ते रहो यही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कितनी ऊंची दुआएं बाप दादा की हमें मिल रही हैं, उनको हमें अच्छी तरह धारण कर औरों को धारण कराना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज हम बाबा के वियना सेंटर ऑस्ट्रिया में, जो कि है यूरोप में, तो आज से टूर शुरू हुआ है 5 यूरोप के देशों का और 6ठा तुर्की में इस्तांबुल का करके फिर वापस पहुंचेंगे। ये 2 वीक का विशेष कार्यक्रम प्यारे बाबा ने बनाया है। तो आज ऑस्ट्रिया में विशेष ये सेवा मुरली मंथन कर रहे हैं आप सबके सामने। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।